जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद आपके सामने मैथ्स का नया सेशन लेके आया हूँ। स्क्वायर एंड क्यूब, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, देन स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, और बात वही है जहाँ से बात शुरू हुई थी, और उसी पे आगे के लेसन लेके आए हैं कि रेलवे को अब की बार क्या करना है, पार करना है। और रेलवे पार करने के लिए मैं ही बोल सकता हूँ कि रेलवे ओरिएंटेड तो है, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करेंगे स्क्वायर की, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के तरफ, और क्वेश्चन बताएंगे, और देन उसके बाद सारी सिचुएशन आपको बताई जाएगी। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि फाइनल आपकी जो सिचुएशन है, कि भाई किसी भी वैल्यू में अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकाला कैसे जाता है। और दूसरी चीज, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब जो है वो कम से कम, याद रखिए, कम से कम स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो स्क्वायर आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर पूरे के पूरे रटे होना चाहिए। स्क्वायर आपको पूरे के पूरे क्या होना चाहिए, रटे होना चाहिए। एंड देन बात करेंगे क्यूब में, तो क्यूब भी आपको 1 से लेके 30 तक पूरे पूरे रटे होना चाहिए। तो ये स्क्वायर एंड क्यूब की बात हुई, जिसमें आपको पूरे पूरे स्क्वायर 1 से 50 तक रटे होना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक आपको क्यूब रटे होना चाहिए। देन हम बात करते हैं स्क्वायर की। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, जैसे मैं लिखता हूं 64 का हमें स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए। क्लियर। अब 64 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए बहुत सारी मेथड, ठीक है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए 3 मेथड में आपको बता दूं। कुछ लोग इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं 60 + 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, और कुछ लोग अपने अपने पैटर्न में, जैसे मैं यूज करता हूं एक इंक्रीज और डिक्रीज पैटर्न, किसी वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज पैटर्न में यूज करता हूं। तो अलग अलग मेथड, अलग अलग टाइप से चीजें होती हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। तो स्क्वायर में हम इंक्रीज और डिक्रीज पैटर्न से स्क्वायर निकालेंगे। मान लीजिए 64 का स्क्वायर निकालना है, तो आपका जो बेस है वो 64 है। अब 64 को ये जज करना है कि 64 आता किसके बीच में, तो 64 आता है 60 और 70 के बीच में। 64 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में आता है। तो मैंने 64 से, याद रखना 64 किसके बीच में है, 60 और 70 के। तो मैंने 64 से इसको 60 बनाया, जीरो वाला, तो मैंने 4 माइनस कर दिया। क्लियर। अब 4 माइनस करो तो 4 प्लस भी करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 68 आ गया। अब 68 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 8 जा 48, 8 4 आ गया, 6 6 जा 36 और 4 40 आ गया। तो ये हो गया 4080। आपकी जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, 4080। अब 4080 के बाद 4 का स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करके ऐड करना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो ये हो गया 4096, जो कि फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो आपको अभी जो समझा रहा हूं इस पैटर्न के हिसाब से, पहले क्या करना है, 4 माइनस करना है, 4 प्लस करना है। 4 माइनस 4 प्लस करोगे तो 60 और 68 आएगा। दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 4080 आएगा, और 4080 में 4 का स्क्वायर 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4096 आएगा। 4096 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, मान लीजिए मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने 64 को लिखा 60, 4 माइनस कर दिया और 4 प्लस कर दिया 68। दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 8 जा कितना हो गया, 848, और 6 6 जा 36, 4080, और आपका जो 4 था उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो 4096 हो गया। वहां पे स्टेप इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि फाइनली जो वैल्यू थी वो हमें पूरा समझाना था। अभी मैंने देखिए स्टेप काफी कट कर दिया, काफी चीजें कट हो गई हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले स्क्वायर की तरफ। मान लीजिए मुझे 88 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने 88 को बेस बनाया। 88 से मैंने बनाया, 88 किसके बीच में आ रहा है भाई, 80 और 90 के बीच में। तो इस बार मैंने 90 बना दिया। कुछ भी बना सकते हो आप। 88 में 80 बनाना है तो -8 करोगे, तो ठीक। 88 से 90 बना तो 2 प्लस, और फिर क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया यहाँ पे। एटी 8 से 2 प्लस किया तो 90, और 2 माइनस किया करोगे तो 86 आएगा।
9 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 86 इंटू 9 करना है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा 9 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा, 54 का 4 आया, देन कैरी ओवर 5 हुआ, 8 9 का कितना हुआ 72 और 5 77 हुआ, 0 का 0 आ गया और 2 के स्क्वायर 4 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो 7744 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7744 फाइनल आंसर होगा। तो 88 का स्क्वायर की बात करोगे कि भाई 88 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7744 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब मान लीजिए हमें फाइनल यहाँ पे जो स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 112 112 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं वो समझिएगा, जितने भी 100 के पहले के स्क्वायर हैं अंडर 100 जितने भी आएंगे, तो अंडर 100 स्क्वायर में क्या करना है, हमेशा कंपैरिजन 10-10 के डिफरेंस पे लिखना है। कंपैरिजन कितना होगा 10-10 के डिफरेंस में। जितने भी 100 प्लस के स्क्वायर होंगे, ठीक है, 100 प्लस मतलब 100 से मैं एक लिमिट ले लेता हूं 150, ठीक है, 100 से 150 के जितने भी स्क्वायर होंगे उसके कंपैरिजन हमेशा 100 से करना है। 150 से 200 के जितने भी स्क्वायर होंगे उसका कंपैरिजन 200 से करना है। 200 से 250 होगा उसका कंपैरिजन हमेशा 200 से करना है, और 250 से 300 होगा तो उसका कंपैरिजन हमेशा 300 से करना है। तो ये कंपैरिजन फॉर्म चलता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 112 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 112 का स्क्वायर किसके बीच में आ रहा है, 100 150 के बीच में आएगा। तो कंपेयर किससे करना है, 100 से करना है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, 112 बेस हुआ, 100 से कंपेयर करने के लिए 12 माइनस करेंगे तो 12 क्या करना पड़ेगा प्लस, तो ये हो गया 124, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12400, और 12 का स्क्वायर 144 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12544, ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ठीक, तो ये स्क्वायर निकालने की प्रोसेस है। मैं एक स्क्वायर और बताता हूं, अगला स्क्वायर जो मैं बताता हूं, मान लीजिए अगला स्क्वायर जो है, मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिखा 198 का स्क्वायर। अब 198 का कंपैरिजन करोगे तो 198 को कंपेयर किया तो 2 प्लस करा और 2 माइनस कर दिया, 196 आ गया। अब 196 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 6 12, 2 9 18 और 119 हो गया। ठीक है, 2 1 2 और कितना हो गया 3, 39200 आ गया। 2 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये हो जाएगा 39204, ये फाइनल आंसर होगा। 39204 ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 39204 फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ठीक, अब मान लीजिए कि मुझे अगला स्क्वायर जो निकालना है वो स्क्वायर निकालना है। ठीक, नेक्स्ट स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए मुझे निकालना है 213 का स्क्वायर। ठीक, तो मैंने 213 लिखा और कंपेयर किससे किया 200 से, तो 200 से कंपेयर करोगे तो 13 माइनस कर दिया, कर रहा है, चलो मैं नीचे लिखता हूं। थर्टीन माइनस करेंगे, यहाँ पे 13 माइनस करेंगे तो ये होगा 200, और 13 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2, चलो पेन प्रॉब्लम कर रहा है, 2 मिनट देखता हूं मैं। ठीक, 226 कर दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 2 6 12 हो गया, 2 2 4 और 5 हो गया। ठीक है, और फिर 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 45200 आ गया। और 13 का स्क्वायर 169 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45369, फाइनल आंसर होगा। ये 5 है भाई, ये 5 पे याद रखना,
45369 फाइनल आंसर होगा। तो 213 का स्क्वायर फाइनली 45369 होगा। अब फाइनल ये बस अच्छे से याद रखिएगा, 100 के पहले के स्क्वायर को 10-10 के डिफरेंट पे कंपेयर करना है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कुछ और समझा दूँ। मैंने लिखा 63, तो 63 किसके बीच में आता है? 60 70, तो कंपेरिजन 60 से कर सकते हो या 70 से। मान लीजिए 84 लिखा, ये किसके बीच में आता है? 80 और 90 के बीच में, तो इसको 84 या 90 से कंपैरिजन कर सकते हो। मैंने लिखा 89 लिखा, ये भी किसके बीच आता है? 80 और 90 के बीच में, तो इसको 80 या 90 से कंपैरिजन कर सकते हो। मैंने 92 लिखा, तो ये 90 और 100 के बीच में आता है, तो इसको कंपैरिजन किससे? 90 या 100 से कंपैरिजन कर सकते हो। वो आपके ऊपर है किससे कंपैरिजन करना है। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका बेसिक पॉइंट था जो स्क्वायर निकालने का। ठीक, अगला स्टेप, ये वाला स्टेप आपको मैंने डिजिट सम से सॉल्व करा चुका है। ठीक है, इसमें हम स्क्वायर की पोजीशन देखेंगे। तो स्क्वायर की पोजीशन के लिए मैं आपको जजमेंट दे दूं कि भाई 24 आ रहा है। ठीक, अब 24 की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं 38 का स्क्वायर, ठीक, 38 का स्क्वायर होता है आपका 1444, 44 आता है इसके स्क्वायर में। 42 का स्क्वायर करोगे तो 42 के स्क्वायर में 64, 64 आता है। ठीक है, 44 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, और 48 का स्क्वायर करोगे 17424। 17424 142 के कंपैरिजन में हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 142 को अगर स्क्वायर करके निकाल रहे हो तो 142 माइनस आपने 42 करा तो 100, और प्लस 42 करोगे तो कितना आ जाएगा? 184। ठीक, 18400, तो ये तो काफ़ी बड़ा आ रहा है। 138 से चेक कर लेते हैं क्योंकि सबसे छोटा आपका यही दिया हुआ है। तो 138 में अगर 100 के कंपैरिजन में जाएंगे तो 38 माइनस, तो 38 प्लस करेंगे तो 176 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी गलत लग रहा है। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था 132, है ना? 132 में ये आंसर आ सकता है ना? 142 की जगह 132 ऑप्शन अपन कर सकते हैं। 132 में ये आंसर होगा माई फाइनल, है ना? 142 ऑप्शन यहाँ पे गलत दिख रहे हैं। ठीक, चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं। 132 यहाँ पे 132 अगर हम ले रहे हैं तो अब भी मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया। 32 ऐड करेंगे तो 164 आ जाएगा। 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 16400 हो जाएगा। ठीक है, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, और इसको ऐड कर दोगे तो 17424 आ जाएगा। तो 17424 फाइनल आंसर। तो 142 को काट के आप 132 कर लेना, तो 132 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। अब देखिए कंपैरिजन वही है कि कंपैरिजन डायरेक्ट समझ में आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया था 38 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 44 होगा, मतलब 2 प्लेस लास्ट के। ठीक है, और 42 में 64 होगा, 44 में 36 होगा, 48 जो है वो आपका 2304 होगा, मतलब 04 आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लियर मैच ही नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत दे दिए गए हैं। तो 132 फाइनली आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58, ये पूरा मैच कर लीजिए इधर। 58081, ठीक है। 58081 में अगर मैं बात करता हूं तो 49 का स्क्वायर होता है आपका 2401, और 51 का स्क्वायर जो जाएगा 2500, और 25 25 625। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। 250 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 62500। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। 241 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर? 58081 का जो आंसर होने वाला है 241 फाइनल आंसर होने वाला है। ये अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन है बेटा। अप्रोक्सीमेशन और लास्ट 2 डिजिट से आप इसको क्लियर कर सकते हो कि क्या आंसर होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट यही होगा, अप्रोक्सीमेशन और लास्ट 2 डिजिट का कंपैरिजन करना है आपको, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये पहला टाइप है, टाइप 1 अगर मैं बोलूं, अभी तक मैंने डिजिट सम की कंडीशन में पढ़ा चुका था, अब ये टाइप 1 है। कंडीशन में ये बोला गया 386822 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर जिसने लास्ट क्लास देखा होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल लिखाए थे, 2 रूल। एक रूल होता है कि कोई भी स्क्वायर 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करता है। लास्ट 2 डिजिट मतलब इन्हीं के लास्ट 2 डिजिट को सारे स्क्वायर फॉलो करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। रूल नंबर 2 कहता है कि भाई सेकंड रूल की बात करेंगे कि सेकंड रूल है क्या, तो सेकंड रूल ये कहता है कि फाइनली इनका जो डिजिट सम आता है वो 1497 आता है। क्या डिजिट सम, ये 2 रूल की बात हुई थी। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, अगर जिसको नहीं पता है तो वो कॉन्सेप्ट में अभी लेके आ रहा हूँ, क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, तो कोई भी फर्स्ट रूल है कि कोई भी स्क्वायर 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करता है। सेकंड रूल बोलता है किसी भी स्क्वायर का डिजिट सम क्या होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा। अब जिसने डिजिट सम की क्लास नहीं देखी तो पहले वो डिजिट सम की क्लास देख ले, डिजिट सम की क्लास अगर कंप्लीट कर लेगा तो ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं, तो मैंने 2 रूल की बात की, उस 2 रूल को ध्यान पे रखिएगा। तो हमने क्या बोला है, 3868 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। व्हाट आर लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 386822 सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो 386822 में आपको एक वैल्यू ऐड करना है x, क्लियर। वो x क्या है, ये ऑप्शन है। अगर मान लीजिए इसमें 57 को ऐड करते हैं पहला ऑप्शन को, तो ये बनेगा 3868 और आपका 79, है ना, इसको ऐड कर रहा है, x की जगह ये पुट कर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन में अगर मैं 22 ऐड कर दिया जाए तो 386844 आ जाएगा। फिर सी ऑप्शन अगर ऐड करते हैं आपका क्या 60 यहां पे ऐड करते हैं तो 386882 हो जाएगा। ठीक है, एंड डी ऑप्शन ऐड करते हैं 62 तो ये हो जाएगा 386884 हो जाएगा क्लियर। तो आपने इसको पिक किया लास्ट के 2 डिजिट को, तो 79 44 82 84 में क्लियरिटी बताते हुए चलूंगा। 79 किसी के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट में नहीं आता तो ऑप्शन कट गया। 44 आता है भाई, 44 देखिए 12 का स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर 144, लास्ट 2 डिजिट 144 देता है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 82 किसी के लास्ट के 2 डिजिट नहीं होते, ये ऑप्शन कट गया। ठीक, 84 होता है, 84 होता है 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा, तो 84 होता है। तो आपको 2 फाइनली क्लियरिटी हुई। रूल नंबर 1 में भी कुछ समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 लास्ट के 2 डिजिट जो है वो सिर्फ 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करते हैं। कोई भी स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर आप पकड़ लो इनफाइनाइट तक, जितने भी स्क्वायर अनंत तक जाएंगे वो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 तक को फॉलो करेंगे, उसके अलावा किसी को फॉलो नहीं करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि 12 जो है 144, ये 44 कॉमन, 484 84 कॉमन, 79 और 82 वाले 2 ऑप्शन कट गए। अब आंसर इन दोनों में से कोई एक है, ये है या तो ये है। हमने क्या किया, इसका डिजिट सम कर दिया भाई। अब जब इसका डिजिट सम करोगे तो इसका डिजिट सम क्या निकल के आएगा 639। क्यों कट करना है, डिजिट सम की वीडियो देख लीजिए। 8 और 8 का क्या हो गया 16, 16 और 4 ऐड करोगे 20, 20 और 4 ऐड करोगे 24, मतलब डिजिट सम क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसमें 6 और 3 8 8 8 ऐड करा 24 आया और 4 28 आया। 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा 10 10, मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता था कि कोई भी स्क्वायर जो होता है उसका डिजिट सम जो होता है वो क्या होता है 1497। क्या होता है 1497, उसका क्या होता है डिजिट सम होता है। तो हमने देखा कि भाई हमारा डिजिट सम बी और डी ऑप्शन में किस में मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन में फाइनल आंसर होगा क्लियर। तो ये आपकी टोटल अप्रोच थी जो आपको चीजें बताई गई हैं क्लियर। यहां पे अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा स्लो भी चल रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे करना होता तो क्या करता, देखिए हमने देखा 22 में 57 ऐड करोगे 79 आंसर नहीं होगा। 22 में ऐड करोगे 44 आंसर हो सकता है। 60 ऐड करोगे नहीं होगा। 62 ऐड करोगे 84 हो सकता है क्लियर। अब हमने क्या करा, इसका डिजिट सम निकाल दिया। 6 और 3 9 हो गया। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20।
20 में अगर मैं 2 और 2 4 को ऐड करूंगा तो 24 आएगा, तो 6 आएगा। इधर पे 20 में 8 ऐड करूंगा तो 28 होगा, तो कितना हो जाएगा 10, मतलब 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। देखिए कितने स्टेप में करना पड़ा। अब इस यहाँ पे कंडीशन यही कि जब चीजें बनती हैं तो वहां पे स्टेप कम होता है। याद रखिएगा किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी चैप्टर की मैथ्स अगर आप सीख रहे हो तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद है, ठीक है, तो अलग बात है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म याद होते नहीं है। आप इससे अच्छे कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चालू हो जाओगे, कॉन्सेप्ट समझना चालू कर दोगे तो अपने आप चीजें इजी हो जाती है, अपने आप चीजें टाइम डिक्रीजिंग कर देती है। जैसे कंडीशन में मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैंने क्लास में भी मैं ये पूछता हूं कि किसी व्यक्ति से मैंने पूछा या किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा कि बताओ भाई 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो उन्होंने आंसर दिया 144 होगा, ठीक है। मैंने बोला 18 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है 324 होगा। और मैंने डायरेक्ट पूछा कि भाई बताओ 64 का स्क्वायर क्या होगा। अब बच्चा सोचने लगता 64, तो आपने तो 1 से लेके 50 तक याद करने बोला, तो मैं इसके आगे याद ही नहीं कर रहा हूं। बस कंडीशन ये है ना कि जो चीजें याद होती है ना वो तुरंत कॉन्सेप्ट में दिमाग अपने आप क्लिक होती है और तुरंत बाहर आ जाती है, तो उसमें टाइम कम लगता है। तो टाइम जो होता है ना, मतलब जो शॉर्ट मेथड शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं ना लोग, तो शॉर्ट ट्रिक होती कुछ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आपने अपने स्टेप को अपने माइंड से क्लिक करके वैसे ही कम कर दिया, जहां 5 स्टेप कर रहे थे वहां पे 2 स्टेप करने लगे। अभी मैंने इसके पहले इसको क्वेश्चन को करा तो यहां पे पूरा मैंने बोर्ड भर दिया, यहां तक मैंने बोर्ड भर दिया भाई, ठीक है। अब मैं जैसे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो मुझे डायरेक्ट समझ में आने लगी कंडीशन क्या होने वाली, तो वहां मैंने स्टेप कट कर दिया, क्लियर। तो ये होती है कहानी, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ये आपको करके रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आके इसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक। सब्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये करिएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आके हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। और कुछ क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। हाँ एक ये क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा। ये दोनों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में आके करेंगे, ठीक। तो फाइनल हमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा मेथड वही होगा। यहां सब्ट्रैक्ट करने बोला है शायद, क्या, हाँ घटाने बोला है तो घटाना है भाई, घटाने बोलेगा तो घटाना है, ठीक है। और घटाने के बाद रूल आपके 2 ही लगेंगे। पहला रूल, कोई भी स्क्वायर 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करेगा। और दूसरा रूल कहता है कि किसी भी स्क्वायर का जो डिजिट सम होता है वो क्या होता है 1497, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, इतना याद रखिएगा, क्लियर। चलिए मे बी आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो सेशन अगर और भी इसी तरह के क्वेश्चन और इससे अच्छे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। और अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, क्लियर। गौतम आईएएस एकेडमी का नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए एंड करते हैं यहाँ पे सेशन। जय हिंद, जय भारत।